वन सेकेंड। हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपने टू टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग न्यू अपना एसईओ में चलते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ। सो देखिए, जो अपना प्राइमरी कीवर्ड होता है वो बेसिकली अपने रैंकिंग कीवर्ड की तरह काम करता है। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो इन शॉर्ट फोकस कीवर्ड की तरह वो काम करता है। फोकस कीवर्ड, रैंकिंग कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, दे ऑल आर सेम। सेकेंडरी कीवर्ड जो होता है वो आप कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, आप उसके सिनोनिम्स यूज करते हैं, आप मतलब डिफरेंट वेरिएशंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप कंटेंट लिखते हैं तो अपना अगर आपको थोड़ा सा भी कीवर्ड डेंसिटी वाला पोर्शन अगर याद है, तो कीवर्ड डेंसिटी भी कुछ अपने कंटेंट के अंदर आता है। अगर अपना कंटेंट 500 वर्ड्स का है तो आप वन टाइम यूज कर सकते हो। मोर देन 500 वर्ड्स का है, फॉर एग्जाम्पल 1500 वर्ड्स का है, तो टू या मैक्सिमम थ्री टाइम्स यूज कर सकते हैं। अगर 2000 या उससे भी ज्यादा का है तो वो डिपेंड करता है कि कितने कीवर्ड्स को हम लोग यूज करना चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। जब आप अपना, और हाँ एक चीज और, अगर आपकी वेबसाइट में लेट कंसिडर टू या थ्री पेजेस हैं, मोर देन जितने भी आपके पेजेस हैं, हर एक रिस्पेक्टिव पेजेस का आपका क्या होना चाहिए, अपना एक कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई 5 कोर्सेज के पेजेस बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जावा या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो अगर इन चार टॉपिक्स के पेजेस आप बना रहे हो तो इन चारों के रिस्पेक्टिव प्राइमरी कीवर्ड भी होने चाहिए एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग जानेंगे योस्ट एसईओ के बारे में। जितना भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल में ऑन पेज के बारे में जाना या टेक्निकल के बारे में जाना, उसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या करेंगे, योस्ट एसईओ के सॉरी, योस्ट एसईओ की हेल्प से यहाँ पे आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो एक बार हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। सॉरी, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एक सेकेंड। ठीक है, और एक जगह पे वेबसाइट ओपन कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्डप्रेस के लिए बनाई थी, तो वर्डप्रेस को लेते हैं। अब आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग आज हम लोग योस्ट एसईओ के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे। अब जो आपका योस्ट एसईओ होता है, अब आपको ये भी लगेगा कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है तो वहां पे काम कैसा होता है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों का ना एसईओ का एक 30 to 35 40 डेज का ना एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया है। उसके हेल्प से अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर वन सेकेंड, अगर फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि भाई एसईओ डेली बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके उसके हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने को काम क्या करना होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसईओ प्लान है अपना, ये एंड में बताएंगे आपको एसईओ प्लान के बारे में, बट आपको एक हम आइडिया दे देते हैं। डेज, कैटेगरीज एंड टास्क, इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा यहाँ पे एसईओ प्लान है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, कलरिंग या फिर जैसे भी आपको एक्सेल शीट और अच्छे से प्रिपेयर करना आप कर सकते हो। बट हाँ, ये मैंने 35 to 40 डेज का आपको एक प्लान बनाया है। तो इसको एंड में हम लोग जानेंगे एसईओ के बारे में। अब हाँ, यहाँ पे आते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे योस्ट एसईओ के बारे में। अब देखिए, अगर वर्डप्रेस पे साइट है आपकी, तो जो आज हम लोग जैसे काम कर रहे हैं आप वैसे कर सकते हो। अगर कोडिंग बेस्ड होती है तो जो डेवलपर्स होते हैं वो आउटसाइड प्लगइन का यूज करते हैं, टेक्निक सेम होती है। बट हाँ, जहां हम लोग इसे प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हैं, वो लोग आउटसाइड प्लगइन्स का यूज करते हैं। बट सारे प्रोसीजर आपके क्या होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक है, तो आज का पूरा टॉपिक आपका योस्ट एसईओ पे डेडिकेटेड है, मींस आपका ऑन पेज पे डेडिकेटेड है। तो अभी हम लोग प्लगइन्स पे जाएंगे एंड ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे, बिकॉज हम लोग को योस्ट एसईओ प्लगइन क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे सर्च करेंगे इस जगह पे अपना योस्ट एसईओ, एंटर।
अब देखिए, एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछा जाए इंटरव्यू में भी कि अपार्ट फ्रॉम योस्ट एसईओ कौन सा दूसरा ऐसा प्लगइन है जो ज्यादा मतलब योस्ट एसईओ की तरह काम करता है बट आपका अच्छा भी प्लगइन है, तो फिर आपका रैंक मैथ आता है। योस्ट एसईओ फर्स्ट नंबर पे आता है आपका, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, रैंक मैथ आपका सेकंड नंबर पे आता है। तो अगर मतलब 99% जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है वो योस्ट एसईओ प्लगइन्स को ही यूज करती है, बट हाँ कुछ 1% कंपनीज होगी जो रैंक मैथ को, इन लोगों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है आपके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टॉल करेंगे, क्या हो गया इसको, हाँ इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। तो जितना भी हम लोगों ने जाना, मेटा टैग्स, टाइप ऑफ एसईओ, टेक्निक्स, और इन ऑन पेज आपके कितने वेरिएशंस होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये देखिए आपका ये योस्ट एसईओ प्लगइन ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, सी। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं ना हर्षिता, करिश्मा, क्रिश, किसी को भी? नो मैम। ठीक है, विशाल, पल्लवी, शिवम, ठीक है। अब एक और चीज है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल में अगर हम लोग अपना आते हैं तो जस्ट बेसिक अपनी टेक्निक्स, एसईओ टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती हैं, जस्ट नेम देम। नहीं, आप किसी को टाइप करना तो टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स भी ओपन रखे हैं। तो हाँ, बिफोर स्टार्टिंग योस्ट एसईओ अपनी एसईओ टेक्निक्स कितने टाइप की होती हैं? अरे जल्दी जल्दी। मैम, हाँ हाँ, are you asking SEO type? एसईओ टेक्निक्स, Oh, टेक्निक्स। hmm. करिश्मा, हर्षिता, कमलजीत, बताइए बताइए। Ma'am, please ask me the question again. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स? Oh, SEO technique. टेक्निक्स, There, ma'am, three 3, SEO techniques: on करेक्ट? page, off page, technical. नो, दे आर टाइप्स, ऑफ पेज, ऑन पेज एंड टेक्निकल, दे आर एसईओ टाइप्स। और टेक्निक्स आपकी होती है वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। Oh, white and black and gray. Gray. ग्रे हैट, दे आर दी टेक्निक्स। ठीक है, अभी Yes. याद रहेगा ना आप लोगों को कि टेक्निक्स आपकी वाइट, ब्लैक एंड ग्रे होती हैं, एंड टाइप्स जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, ऑन, ऑफ एंड टेक्निकल। ठीक है, अ, अब आपका जो गूगल एल्गोरिदम है, दो मेन टू मेन्स गूगल एल्गोरिदम एसईओ के कौन से हैं, एक मैम बताइए। पांडा है, और हाँ हाँ, हाँ करेक्ट है, पहला पांडा एकदम करेक्ट है। और मे बी हमिंग बर्ड। नहीं क्रिश, मोबाइल फ्रेंडली हब, मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल, सॉरी हाँ सॉरी ये सॉरी। आपके दो एसईओ के मेन है। हमिंग बर्ड जो होता है वो फीचर्ड स्निपेट का होता है बट वो आउटडेटेड हो चुका है, बट स्टिल गूगल एल्गोरिदम में वो कंसिडर किया जाता है। बट हाँ, अगर एसईओ की दो गूगल एल्गोरिदम्स है तो पहला आपका बिल्कुल सही था, पांडा, एंड दूसरा आपका मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, अब ऑन पेज में कितने पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ऑन पेज में क्या क्या कवर अप होता है आपका एसईओ के लिए, ऑन पेज में कौन कौन से मेन की पॉइंट्स हैं जो आप लोग कवर करते हो, योस्ट एसईओ मतलब जो योस्ट एसईओ आप प्रैक्टिकल करोगे उसमें क्या क्या आप सीखोगे, मतलब पॉइंट्स में? Ma'am, there is a key phrase, करेक्ट, I mean keyword, करेक्ट, title length, meta करेक्ट, description length, करेक्ट, and then readability, करेक्ट, हेडिंग इमेज, करेक्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल image करेक्ट, इंटरनल optimization, लिंक, outbound link. करेक्ट, करेक्ट, कंटेंट। करेक्ट, एंड H1 टैग, हेडिंग, यस। हेडिंग एंड यूआरएल, ये आपके मेन होते हैं जो आपके टेक्निकल में भी होते हैं। टेक्निकल में थोड़ा सा आपको क्या हो जाता है कि जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, मतलब उनको करेक्शन करना होता है, वो आपके टेक्निकल में आ जाते हैं। तो ये आपके ऑन पेज होते हैं और यही ऑन पेज हम लोग यहाँ पे करेंगे, आज परफॉर्म करेंगे। वेरी गुड, चलिए। योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना पता चल गया आपको, प्लगइन पे जाना है अपने को एंड ऐड प्लगइन्स पे जाना है, योस्ट एसईओ सर्च करना, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है।
इसके बाद का जो प्रोसीजर है आपका क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका जो दिया हुआ है ना अंडर इंस्टॉल्ड प्लगइन में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिनिश योर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग इसको। आप डायरेक्ट भी जाते हो, मतलब जा सकते हो, बट हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल वे से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम लोग को डायरेक्ट एसईओ डैशबोर्ड पे बिल्कुल नहीं जाना। हम लोग को ये सारे स्टेप्स जो है ना, आपको ये फिनिश करने हैं। तो मेरे में मे बी माइट भी ये हो गया होगा, इसलिए देखिए इसमें सब में ना वो टिक आपका आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से स्टेप आपको वापस से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रीवियस बैच में ये हो चुका है इसलिए। तो देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो तो आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना है। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, देन कंटिन्यू। इसके बाद सेकंड आपका आ जाता है साइट रिप्रेजेंटेशन, वापस से आप इस पे जाओ। ये आपका आ गया। अब यहाँ साइट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपकी किस टाइप की साइट है। तो यहाँ बहुत सारे नेम आपको गिवन रहते हैं, पर्सन है मतलब पर्सनल है कि ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी है, आप वो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप अपने वेबसाइट का नेम दे दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे दो, देन अपना लोगो पुट कर दो, ये बेसिक है आपका, एंड सेव कर दो इसको। ठीक। सेकंड आपका आता है सोशल प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आपकी सोशल प्रोफाइल्स जो भी अगर आपको ऐड ऑन करनी है, जैसे इसमें ट्विटर ऐड है, फेसबुक ऐड है, अगर आपको कोई और भी ऐड करना है तो ऐड प्रोफाइल पे जाके आप एक और सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या कर सकते हो, जैसे लेट कंसिडर इंस्टाग्राम। ठीक है, आप इसको एक ऐड कर दो एंड सेव चेंजेस। तो ये एक आपका अदर मतलब आपके सोशल प्रोफाइल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मैं लिंक देना है लेकिन आपको बता रहे उस तरीके से। देन इसको सेव करने के बाद आपका आता है पर्सनल प्रेफरेंसेस। नहीं, इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नो आई डोंट वांट टू शेयर माय साइट डेटा, किसी पे भी आपको साइट डेटा शेयर नहीं करना। हाँ, अपना जीमेल आईडी आप दे सकते हो फॉर मोर न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सेव चेंजेस। देन यहाँ पे आपका फिनिश का हो जाता है, और आपका यहाँ पे अगर आपको और कुछ अपडेट चाहिए तो यहाँ से भी आप मतलब अपना योस्ट एसईओ का और भी रीड आउट आप कर सकते हो, बट हम लोग को इतना अपडेट नहीं चाहिए। देन डैशबोर्ड, ये मेरा बाय डिफॉल्ट पहले से ही था, इस वजह से यहाँ पे उस तरह से, लेकिन आपके में थोड़ा डिफरेंट आएगा। चलिए आते हैं इन सब जगहों पे। वर्डप्रेस पे अब देखिए, अपने को योस्ट एसईओ मिलता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो फिर अपने को योस्ट एसईओ कहाँ मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली वर्डप्रेस वाले यूआरएल पे किया था। तो हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये सेटिंग्स का ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हम्म, सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक पे कोई डाउट या कुछ भी है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। विशाल, करिश्मा, हर्षिता, क्रिश, शिवम, पल्लवी। किसी को कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू करे फिर। Yes, ma'am. ओके, चलिए यहाँ पे योस्ट एसईओ पे हम लोगों ने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जब आप योस्ट एसईओ में इसका प्रीमियम भी है
तो जब आप लोग जब किसी कंपनी में होता है तो आपको प्रीमियम योस्ट एसईओ मिलेगा। तो ये प्रीमियम योस्ट एसईओ अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये आप बोल सकते हो रिकमेंड भी करता है कि कौन से कीवर्ड आपको लेने चाहिए, या और अच्छा अपना एसईओ आप कैसे कर सकते हो, प्रीमियम मतलब अच्छा होता है इसके लिए। या फिर रिलेटेड अगर आपका कोई ऐसा फोकस कीवर्ड है और उसके रिलेटेड आप बोल सकते हो कि सिनोनिम्स की कीवर्ड क्या होंगे, या फिर इन अदर वर्ड आप की फ्रेजेस बोल सकते हो कौन से लेने चाहिए जो अपनी पेजेस के लिए हेल्पफुल होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है। बट अपने को दो चीज से मतलब होती है, वो ये है आपका। ठीक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एसईओ एनालिसिस पे, तो अब जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे 13 प्रॉब्लम्स दी हुई है इस पेज पे। ठीक है। सॉरी, आपको कह दिया 13 प्रॉब्लम्स दी हुआ है, आपको की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है एक्सटर्नल लिंक। जैसे कि मैंने कहा एक्सटर्नल लिंक मैंडेटरी नहीं होती है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होती है। इंटरनल लिंक देना अच्छी चीज है, बिकॉज वो आपके वेबसाइट में एंगेजमेंट क्रिएट करता है ऑडियंसेस का, और आपकी वेबसाइट क्या होती है, ग्रो होती है। बट एक्सटर्नल लिंक बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपको लगता है हाँ एक्सटर्नल लिंक तब मैंडेटरी है कि अगर आपकी दूसरी कोई साइट है जिसको आप साइड बाय साइड ग्रो करना चाहते हो, या फिर कुछ भी एक्स वाई जी उस तरह की से, तो आप दो आउटबाउंड लिंक। अदरवाइज इंटरनल लिंक ही आपका मेन होता है ऑन पेज के अंदर। ठीक है। देन आपका इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूशन, मतलब इमेजेस के की फ्रेजेस पुट करना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना। देन सी नो इमेजेस अपेयर इन दिस पेज, मतलब कोई इमेजेस अभी नहीं। इंटरनल लिंक को प्रोवाइड करना, की फ्रेज इंट्रोडक्शन करना, एसईओ टाइटल प्रोवाइड करना। देन आपका यहाँ पे आ जाता है की फ्रेज लेंथ, आपका कितना होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका आ जाता है, मेटा लेंथ आपका आ जाता है। देन आपका और भी सारी चीजें आपकी आ जाती है। देखिए मिनिमम आपके 300 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। अगर 300 वर्ड से ज्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज जितना कंटेंट होगा उतना ही आपकी वेबसाइट क्या होगी, अच्छी होगी। बट मिनिमम मिनिमम 3, क्योंकि 300 वर्ड्स तो आपका एक पैरा में ही हो जाता है, या फिर एक आर्टिकल और ब्लॉग में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 300 वर्ड से ही आपका ज्यादा क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। और ये वाला वो है आपका जो कि ऑलरेडी आपका गुड रिजल्ट्स में है। फॉर एग्जांपल एसईओ टाइटल, फिर लिंक्स को लेना, और ये सिंगल टाइटल, मतलब एक H1 टैग ऑलरेडी इसमें है। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अह, ये आ गया आपका की फ्रेज, फोकस फ्रेज, मतलब रैंकिंग कीवर्ड, फोकस की फ्रेज, प्राइमरी कीवर्ड, दे ऑल आर सेम। तो लेट कंसिडर मेरा जो कीवर्ड हम लेते हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है। ये मेरा रैंकिंग कीवर्ड है। ठीक है। तो एक बार के लिए हम इसको बस कॉपी कर लेते, कंट्रोल C। अब सबसे पहले हम लोग अपने मेटा टैग्स को बनाते हैं। मेटा टैग्स अपने 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि विशाल और करिश्मा और सबने बोला। मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इनको हम लोग करेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग जाते हैं पेजेस पे, पेजेस एंड ऑल पेजेस। ठीक है। हम लोग कौन से पेज कर रहे हैं, वर्डप्रेस, 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 सी वर्डप्रेस। और यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करिए वर्डप्रेस के अंडर में। ये हम लोग कर रहे हैं मेटा टैग्स को क्रिएट कर रहे हैं, जो अपने 2 टाइप के हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक। स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे भी हम लोग फोकस की फ्रेज अपना पुट कर देंगे। ठीक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपका मेटा टाइटल है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मोबाइल व्यू है, ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। ठीक। So अभी how ये, can I write हाँ a meta description or meta title?
हाँ हाँ, वही SEO. आपको क्रिएट बता रहे, सी दिस इज मेटा टाइटल। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेटा टाइटल क्रिएट करेंगे, इसको रिमूव करते हैं। ठीक, ये रिमूव हो गया आपका। तो एसईओ टाइटल को मेटा टाइटल कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज और, जो आपका रैंकिंग कीवर्ड होता है, जैसे कि मेरा रैंकिंग कीवर्ड क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से एसईओ करना चाहते हैं अपनी साइट में, तो आप जब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं ये आपका मेटा टाइटल, तो आप अपने फोकस कीवर्ड को जरूर अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या करें, पुट करें। ठीक है, क्यों, उसका रीजन ये है, सॉरी, जब आप अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को अपने फोकस कीवर्ड में, सॉरी अपने सॉरी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में जब आप अपना फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं, तो चांसेस क्या होते हैं कि गूगल आपकी साइट को या उस पर्टिकुलर पेजेस को क्या करता है, रैंक करने की कोशिश करता है। मतलब अगर मानिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वाला जो मेरा फोकस की फ्रेज है, जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो रैंकिंग कीवर्ड है, अगर उसको आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में पुट करते हैं करेक्ट तरीके से, सारे पैरामीटर्स को फॉलो करके, तो गूगल ट्राई करेगा कि हमारा जो पेज है, वो पर्टिकुलर पेज जो है हमारी वेबसाइट का, वो क्या करे, रैंक करे, जब भी कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करे। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसको। अम्म, चलिए, कैसे लिखे, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, मुझे लिखना क्या है यहाँ पे। चल ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस एंड सर्टिफिकेशन ऑनलाइन प्रायोग, सॉरी प्रायोग। ठीक है, Hmm, हाँ ठीक है, चलेगा। अब एक और चीज, ये आपका ग्रीन ही रहना चाहिए, लेट कंसिडर आप कुछ और भी इसके आगे, ये रेड नहीं होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टीट्यूट टाइप करते हैं, सी, ये आपका एक्सीड कर गया, तो अपना मेटा टैग, सॉरी मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होता है, मेटा टाइटल आपका कितने से कितने कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, 50 to 60। वेरी गुड, 50 to 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। तो ट्राई करिए ये आपका क्या रहे, ग्रीन रहे, ये रेड ना हो आपका। आप इस तरह से अपने क्या बोलते हैं टाइटल को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक, अब आता है आपका, ये हो गया आपका मेटा टाइटल, जिसमें कि मैंने अपना फोकस कीवर्ड को क्या किया है, यूज किया है। अब ये है स्लग। स्लग का मतलब होता है यूआरएल। अगर आपको अपने यूआरएल में कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए वर्डप्रेस कोर्सेज, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्डप्रेस हाइफन से हम लोग क्या करते हैं, अपने यूआरएल को डिनोट करते हैं, और आप यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्लग, स्लग मतलब यूआरएल होता है आपका। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे हटा दिया इसको, आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन पे। अब मेटा डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करते हैं आपका। अब चलिए मेटा डिस्क्रिप्शन पे हम्म, प्रायोग का देखे क्या है इनका। Ma'am, हम्म। ma'am, I write a content today. It's the e-commerce photo editing, हम्म। and if you help me uh, write a meta title and meta description, it more practical knowledge for me.
Yes, Michelle, I'll help you, but after this class, if you wait for a few minutes, na, then I'll surely help you. Oh, okay, okay, ma'am. Oh, I can okay, wait. okay. And So, huh. there is some also issue I saw, like that consecutive sentence and transaction word Hmm. problem. In this problem, they show their readability. Hmm. Consecutive sentence. This sentence contains three sentence and transaction words problems. Hmm. You also help me to solve this problem. Sure, sure, sure. Thank you. First I'll just complete this Yoast SEO ना, then मतलब सबका course complete हो जाएगा, then I'll help with your issues. Okay, thank you, ma'am. Okay, welcome. Um, चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रायोग. Let consider. One second. Hmm, pra प्रयोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस. प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस कोर्सेस कोर्सेस. ठीक है. कंबाइन. हाय. कुछ तो गड़बड़ हुआ. ठीक है, स्मॉल में होगा ये. हो गया. कंबाइन हाई क्वालिटी ट्रेनिंग. टी स्मॉल होना चाहिए. ट्रेनिंग. Prayog offers expert lead digital marketing training. हाँ, क्या बोला आपने? प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस. Prayog offers expert lead generating marketing. One second. आप एक बार मुझे टाइप करके दे तो हम वो कॉपी कर देंगे यहाँ पे हम Yeah, जितने. yeah, okay. हाँ. सो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा. बिकॉज एक बार इसको सोचना ना थोड़ा सा वो हो जाता है. एसईओ कुछ ऐसे ही डाल देते हैं तब तक. सोशल मीडिया एंड पीपीसी. हाँ ठीक है, ये कर दे. ट्रेनिंग की जगह कोर्सेज बस ले लेंगे हम इसको. Okay. कॉपी. ट्रेनिंग कहाँ गया? ट्रेनिंग कहाँ गया? हाँ, इसकी जगह बस कोर्सेज आ जाएगा मेरा. कोर्सेस. ठीक है ये. और इसमें मार्केटिंग में एम कैपिटल, डिजिटल में डी कैपिटल. प्राइम ऑफर्स एक्सपर्ट्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग जियो एओ सर्टिफिकेशन. टू इसका टू इंश्योर प्रोफेशनल सक्सेस ऐसे लगे होते हैं. टू इंश्योर टू इंश्योर प्रोफेशनल सक्सेस. ठीक है. फुल स्टॉप. डन. ये ठीक है, ऐसे हो गया. डन. एस ओ यू जी ओ. ठीक है. बस. एक से. ठीक है, ऐसे ही रखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. और इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, अपने रैंकिंग कीवर्ड को इंक्लूड किया है. अब इसको कर देते हैं हम लोग सेव. तो ये एक बार आप लोग इधर भी देख लो हमारा कैसा दिखेगा. कुछ इस तरह से अपना डेस्कटॉप पे दिखेगा. ठीक है. एंड कुछ इस तरह से अपना मोबाइल पे दिखाई देगा. मेटा टैग्स. एंड सेव. ठीक है, सेव हो गया. देन आते वर्डप्रेस पे. वर्डप्रेस पे योस्ट एसईओ पे. और इसको स्क्रॉल करते हैं. अब देखते हैं वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मूव हुआ है कि नहीं.
एसईओ टाइटल तो आपका मूव हो चुका है यहाँ पे मेटा। अब आपका स्लग तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको हम की फ्रेज कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम नया ही लेते हैं क्योंकि स्लग में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्डप्रेस कोर्सेज कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम वर्डप्रेस कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस कोर्सेज। ये हो गया, ये हो गया, परफेक्ट। ये यहाँ पे हो गया, और सेम थिंग हम यहाँ पे भी ऐड ऑन करेंगे। एंड वर्डप्रेस, और ये हो गया डन। अब शायद ये सही हो जाएगा। डन। इसको करते हैं सेव, और अपने वर्डप्रेस पे वापस आते हैं, एलिमेंटर में, सॉरी। पेज अपडेट, इधर गए, वर्डप्रेस कोर्सेस। एक और गलती कर दी हमने, मेरा यहाँ पे भी वर्डप्रेस कोर्सेज आएगा। कहीं गलती करे तो आप लोग भी प्लीज ध्यान देना। इन केस अगर मेरी भी मिस्टेक कहीं पे भी होगी ना, तो आप लोग मुझे बताना उस जगह पे लेकर कि ये गलती हुई है यहाँ पे। इसको पब्लिश, इधर जाके इसको सेव। तो वर्डप्रेस फोकस की फ्रेज का वर्डप्रेस कोर्सेज आपका इधर हो गया। आपका एसईओ टाइटल में हो गया, स्लग में हो गया वर्डप्रेस आपका, और मेटा डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस कोर्सेज हो गया। डन। अब इसको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, आपका की फ्रेज भी आ गया, आपका की फ्रेज लेंथ भी हो गया, सिंगल भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाले आप अब इसका एरर क्यों आ रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट क्यों दिया है, ये आप लोग भी बता सकते हो अभी। ये जो की फ्रेज एंड स्लग है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट में है, ना कि ये प्रॉब्लम में है। ना ये गुड है ना ये प्रॉब्लम है, ये बस इम्प्रूवमेंट करने को, बट ये क्यों दिया है बताइए। करिश्मा, हर्षिता, Ma'am, विशाल, हाँ। there is our key phrase is use. What is our key phrase? की फ्रेजेस वर्डप्रेस कोर्सेस। The key phrase is not exist in our uh, हम्म it's like your key phrase will never in the title. नहीं, Yeah, sorry, सी, URL title. एग्जैक्टली, यूआरएल। सो आर यूआरएल इज ओनली वर्डप्रेस, ठीक है। एंड सी, आपका जो ये की फ्रेज है, बिल्कुल विशाल का कहना सही है, अपना जो यूआरएल है इट्स ओनली वर्डप्रेस, ठीक है। एंड टेक्निकली अपना क्या होना चाहिए था, ये अपना वर्डप्रेस कोर्सेज। तो जाकर आपका ये चीज जो स्लग है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्लग आपका टोटली डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है किसके ऊपर, यूआरएल के ऊपर, ठीक है। अम, लेकिन लेकिन एक चीज समझिएगा, जैसे कि मैंने कहा, प्लग में चेंजेस करने से ज्यादा बेहतर होता है कि जब आप अपना पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे इसको क्रिएट करना। जैसे कि मैंने वर्डप्रेस क्रिएट किया था, मुझे उसी टाइम पे इसको वर्डप्रेस कोर्सेज क्रिएट करना चाहिए था। इंप्रूवमेंट वो तब भी मांगेगा, उससे वो करेक्ट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट वो क्या होगा, वो तब भी इस जगह पे इंप्रूवमेंट आपसे करेगा। सी। स्लग वाला प्रॉब्लम कहाँ गया आपका, सी, ये वाला आपका, ठीक है।
तो ऐसे आपके इम्प्रूवमेंट होंगे इस तरीके से। बस ट्राई करिएगा कि वर्डप्रेस कोर्सेज जैसे मैंने लिया, मेरा पेज वर्डप्रेस पे है बट मैंने कीवर्ड वर्डप्रेस कोर्सेज लिया, तो ट्राई करिए। तो आप जब, ये डिपेंड करता है, देखिए जरूरी भी नहीं है, हम ये भी नहीं बोलेंगे इट्स मैंडेटरी कि जो आपका कीवर्ड फ्रेज हो वही आपका पेज का नाम हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजें इंप्रूवमेंट में भी रहेगी, बट टेक्निक आप ऐसी अपनाइएगा जो आपका रैंकिंग में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है। अब इसके बाद अपना मेन आता है, आउटबाउंड लिंक तो नहीं देंगे, बाद में देखा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एक बार पढ़ लीजिए, की फ्रेज एंड एसईओ डायलॉग एग्जैक्ट फोकस की फ्रेज पुट करना है अपने को। चलिए, आउटबाउंड हो गया, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूशन हो गया, इंटरनल लिंक्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं इंटरनल लिंक और की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर सिनोनिम्स डू नॉट बी अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। तो अभी लोग इंटरनल लिंक्स देते हैं, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए अभी इंटरनल लिंक्स की बात आती है। इंटरनल लिंक आप सबको पता है कि कैसे अपने को प्रोवाइड करनी होती है। मोस्टली या तो आपको बटन्स में प्रोवाइड करनी होती है, या तो आपको कंटेंट में प्रोवाइड करनी होती है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कहाँ पे इंटरनल लिंक प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो अभी हम इस जगह पे क्या बोलते हैं, कंटेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनल लिंक को। तो एक पेज मुझे ओपन करना पड़ेगा। मानिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसका हम बस एक यूआरएल कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इंटरनल लिंक अपनी ही साइट में देनी होती है इस वजह से। और हमेशा याद रखिएगा, रिलेटेड कीवर्ड पे ही आपकी इंटरनल लिंक होनी चाहिए, किसी भी दूसरे कीवर्ड पे इंटरनल लिंक नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मेरा वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कनेक्टेड है, तो मेरा कीवर्ड पे जो रैंकिंग होनी, सॉरी इंटरनल लिंक होनी चाहिए, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही कीवर्ड पे होनी चाहिए, फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे होनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ऑन पेज हो सकता है, इमेज ऑल एट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब आपका एसईओ के अंदर आता है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लिखोगे तो, लेकिन हाँ जब इंटरनल लिंक दे तो आपका रिलेटेड कीवर्ड्स पे इंटरनल लिंक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक जगह पे पुट करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और हम इसी पे प्रोवाइड करेंगे अपनी इंटरनल लिंक को। ये यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, कंट्रोल वी किया एंड अप्लाई कर दिया, ये मेरे इंटरनल लिंक। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से करेंगे, स्टाइल में जाके लिंक कलर को थोड़ा डार्क ब्लैक करके इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड एंड अंडरलाइन और इटैलिक्स। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट अपने को अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये अपनी इंटरनल लिंक हो चुकी है। अम शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, एक सेकेंड, इसको स्पेस देंगे और इस पूरे पे एक बार वापस से मुझे देने दीजिए। ये है एंड अप्लाई। ठीक है। ये इंटरनल लिंक हो गई अपनी। देन वापस से हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, योस्ट एसईओ पे, और ये अपना रेड से अभी तो ऑरेंज हो चुका है, इट मीन्स कि थोड़ा सही काम कर रहा है। और नो इंटरनल लिंक्स पब्लिश, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिया तो इंटरनल लिंक। ये दिया, लिंक पे गए, कंट्रोल वी किया, इसको अप्लाई किया, बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन कर दिया और इसको
पब्लिश किया। अगर नहीं हुआ तो कोई तो ग्लिच होगा इसमें, इंटरनल लिंक में। ठीक है, पब्लिश हो चुका है। इधर गए, योस्ट एसईओ पे गए, वो इस पे गए, और अरे सही तो दिया इंटरनल लिंक। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो मूव भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में इसको। इसके Ma'am, बाद please हमारे reload it after the sometimes it's problems, but when you reload it or clear the cache, then it's slow. हाँ, वही कर रहे हैं विशाल। बस एक बार मुझे जो मेरी डाउट लग रहा है वो हम कंप्लीट करते हैं। H1 टैग एक पुट होना चाहिए अपना, ये आपका HTML H2 में है। तो ये आपका हो जाएगा वर्ड प्रेस कोर्सेस, जो कि हमारा पेज है, और ये H1 टैग जो अपने पेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, H1 टैग हो गया, ये हो गया। देन इसके बाद आपका पब्लिश करते हैं एंड एक बार रीलोड भी करते हैं जो आप कह रहे थे, एंड रीलोड। और इधर भी एक बार जाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं वापस से इस पे, एंड योस्ट पे, एंड इस पे। लेट्स सी, नो इंटरनल लिंक्स अपीयर इन दिस पेज। कुछ तो ये ग्लिच हो रही है, नहीं तो अभी तक तो करेक्शन हो ही रहा था। और अपना कंटेंट भी कम है इसमें। Ma'am, you चलिए कोई, add two or three more interlink. 2 or 3, but Um, Vishal, actually the content is less now, that's why I didn't add many internal there links. is there is sometimes problems show हम्म, used, but it's not problem. हाँ You हाँ, you की फ्रेज, interlink, then it's okay. see key phrase introduction, so key phrase intro, your key phrase or its synonyms do not appear in the first paragraph. Okay, the first paragraph means this. So यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिमूव करेंगे और we will write word press कोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में हुआ आपका वर्डप्रेस कोर्सेस, अगेन पब्लिश, देन योस्ट एसईओ, देन एसईओ। हम्म, सॉरी, मेरे इसी में ग्लिच आने लगा योस्ट एसईओ में। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स, ईदर योर की फ्रेज मतलब वर्डप्रेस कोर्सेज और वर्डप्रेस कोर्सेज सिनोनिम्स मींस डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्डप्रेस कोर्सेज, मतलब इस तरह से जो आपके सिनोनिम्स क्रिएट हो सकते हैं, आप उनको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पुट करना है। तो आई ऑलरेडी पुट इट, बट कुछ तो मेरे इसमें ग्लिच आ रहा है, अदरवाइज ये करेक्ट होता है इस तरह से। तो आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्डप्रेस कोर्सेस। तो दिस इज अ सिनोनिम्स, और इधर आप सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस कोर्सेस मतलब अपना आप क्या ले सकते थे, की फ्रेज भी ले सकते थे। तो ये भी आपका क्या होता है, करेक्ट होता है इस जगह पे।
देन आपका कंटेंट इसमें बोला है, तो हम कंटेंट थोड़ा सा इसमें इलाबोरेट कर देते हैं। 1 सेकेंड, ये हो गया। और Ma'am, हाँ। actually, as you know, this is the demo website. That's हम्म। why it's problems sometimes. So I have also demo websites. It's sometimes so problems. हाँ, यहाँ बिकॉज सी एक्चुअली ना इतना प्रॉब्लम होता नहीं विशाल, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स But हैपनिंग बट। sometimes it's happened. हाँ, बट ठीक है, चलिए लेट इट बी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कंटेंट को, बिकॉज अपना 300 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। तो हम प्रायो की ही या फिर हम मानिए कंटेंट में भी, शायद कंटेंट की वजह से तो हम कंटेंट भी इंक्रीज करके देख लेते हैं, तो दो उसमें आपकी प्रॉब्लम ना आए। लेट कंसिडर कॉपी एंड आई पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी। सो ठीक है, लेट्स सी, 24 लेस कंटेंट बोल रहा था, माइट बी वो आपका कंप्लीट हो जाए। द टेक्स्ट कंटेन 24 वर्ड्स, और यहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट आपको दे दिया, बट स्टिल वो नहीं कर रहा है। पब्लिश नहीं किया आपने। नहीं, पब्लिश से क्रिश नहीं हो रहा, वो मेरे इसी में ही प्रॉब्लम, विशाल का भी कहना सही है, डमी वाले में ये कर रहा है इशू। हम रीलोड भी एक बार करके देख लेते पब्लिश के बाद। अम्म, अभी तक स्मूथली कर रहा था काम। पब्लिश भी कर दिया, रीलोड भी कर दिया, लेट्स सी होपफुली हो जाए। सी पब्लिश भी है और अब रीलोड भी हो गया। इंटरनल लिंक भी है। नो इमेज अपीयर इन दिस पेज, इमेजेस तो हैं बट अपीयर नहीं हो रहे पेजेस पे। टेक्स्ट, लेट इट बी, हम आपको ऐसे ही समझाते हैं, इसमें जाएंगे इतना तो वो बहुत होगा। सी, इतना तो आप लोग को समझ में, बस मुझे ये बताइएगा, आपको बेसिक तो समझ में आया ना, जितना भी हम लोग ने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किया, या फिर जो आपका एसईओ टाइटल का था, की फ्रेज का था, इसमें कोई इश्यू तो नहीं ना? मुझे ये बताइएगा, फिर जो एरर्स आ रही हैं उसको हम सेपरेट आपको बताते हैं एक बार, अगर हम लोग सेम पेज पे हैं तो। हर्षिता, करिश्मा, शिवम, मतलब किसी को भी, क्रिश, पल्लवी, कमलजीत, ठीक है। सी, ये जो एरर्स आ रही है हम आपको यहाँ पे बताते हैं आपको। सी, अभी इसमें एरर ये आ रही है कि इमेज अभी हम लोग का विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये ग्लिच हो सकती है, बट हाँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बताते हैं। सी, किसी भी इमेज पे आपको क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद आप उस इमेज पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा उस पर्टिकुलर इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट। सी, और आपको यहाँ पे उस पिक्चर का क्या करना होता है, नेम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पिक्चर है, लेट कंसिडर एक वर्डप्रेस की पिक्चर है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड वर्डप्रेस पिक्चर पुट कर दिया। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग पुट कर दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ से जो कोडिंग में आपका ऑल टेक्स्ट अपडेट होगा वो आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आएगा। जैसे कि यहाँ पे गए, सी, आपने क्लिक किया, वापस से क्लिक किया, यहाँ पे आपने दिया डिजाइनिंग पिक्चर, डिजाइनिंग पिक्चर। आप चाहो तो की फ्रेज भी दे सकते हो, डिजाइनिंग वर्डप्रेस पिक्चर, तो वो ज्यादा मतलब हेल्प करता है। पिक्चर एंड सेलेक्ट। तो जब आप इस पिक्चर को दे Title and देते हो, caption. What will be the title and caption? टाइटल एंड कैप्शन इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आप पुट कर सकते हो। टाइटल में आप यहाँ पे दे सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस का है तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस टाइटल दे दो, वर्डप्रेस टाइटल दे दो। कैप्शन में आप दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, क्योंकि वो उसके रिलेटेबल का है।
और देन अगर आप और भी स्क्रॉल करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये पिक्चर क्या इलाबोरेट कर रहा है, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस पिक्चर को, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन हो गया सिंपली। और आप इसको सेलेक्ट कर दो, माइट भी अब हो जाए एक बार। Ma'am, हाँ there is हाँ, also one tag. How many tag line you can tag keywords वन सेकेंड, use in their picture or image? वन सेकेंड। हाँ, टैग आप क्या बोल रहे थे विशाल, एक बार फिर से आप रिपीट करना उस Ma'am, चीज के लिए। alter text, title, description, and there is also one option is not show in here. Tag. अच्छा, टैग, सी टैग मींस क्या होता है, देखिए टैग टू टाइप्स के होते हैं, हम दोनों तरह से आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। एक टैग होता है, अब मेरे में शो नहीं हो रहा, माइट भी आपके में शो हो रहा होगा, एक होता है जब आप हैशटैग का यूज करके टैग्स को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, वन इज दैट टैग। एंड द सेकेंड टैग जो होता है, आप ये बताते हो कि पर्टिकुलर जो आपका पेज है उसके सिनोनिम्स कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस है तो इसमें हम एलिमेंटर ले सकते हैं, दैट इज माई टैग। आप योस्ट एसईओ ले सकते हो, दैट इज माई टैग। आप आस्ट्रा थीम ले सकते हो, टैग। तो टैग मतलब आपका जो पिक्चर है ना उसके सिमिलर कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो आपके टैग्स होते हैं। तो एक हैशटैग का होता है और सेम आपका ये सिनोनिम्स कीवर्ड्स का होता है, दोज आर टैग्स। Ma'am, tag can also helpful for SEO. हाँ, क्यों नहीं हेल्प करेगा आपका, बिल्कुल करेगा, टैग आपका हेल्प करेगा उस चीज के लिए। तो आपके में ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के सिवा आपके में और क्या क्या ऐड है अब विशाल? Uh, this is tag हम्म, not more than this is also are not tag tagline and then टैगलाइन, सी टैग और टैगलाइन दे बोथ आर डिफरेंट। टैगलाइन मींस कि फॉर एग्जांपल माय टाशी सर्विसेज टैगलाइन इज टू ग्रो योर, टू बूस्टिंग बिजनेस इमीडिएटली, दिस इज माय टैगलाइन। सो एंड टैग इज कि आप उसके सिनोनिम्स कीवर्ड को पुट करो। तो आपके में क्या शो कर रहा है, टैग और no, टैगलाइन? tag ma'am. टैग, तो टैग मींस सिनोनिम्स कीवर्ड। Okay ma'am. ओके। एंड टैगलाइन मीन्स कि आप अपने एक छोटे शॉर्ट कैप्शंस पुट करो, टू अट्रैक्टिव कैप्शंस जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ताशी सर्विसेज का टैगलाइन अगर मुझे पुट करना होता टू बूस्ट योर बिजनेस इमीडिएटली, तो ये मेरा टैगलाइन हो चुका है। या फिर और भी अट्रैक्टिव टैगलाइंस आप पुट कर सकते हो। तो टैगलाइन अलग होती है, टैग आपके सिनोनिम्स कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप ये सारी चीजों को पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप सिर्फ ऑल टेक्स्ट पे पुट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका आता है यहाँ पे सी, आपके फर्स्ट पेज जो ये है आपका H1 टैग में होना चाहिए, हर एक पेज का H1 टैग में होना चाहिए। और अगर आपके ये पूरे वर्ड मिला के लेट कंसिडर 500 वर्ड कंटेंट बन रहा है, तो लेट कंसिडर हम मैंने बोला, तो आप इस अपने फोकस की फ्रेज को, जो मेरा फोकस की फ्रेज क्या है आपका, ये वर्डप्रेस कोर्सेज, तो आप इसको मिनिमम 3 टाइम्स यूज करिएगा अपनी कंटेंट राइटिंग में। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो आप जब अपना कंटेंट लिखेंगे तो अब आपको 2 टाइम्स यूज करना है। दो, एक पैराग्राफ में आप यूज करो, चाहे आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में यूज करो। तो यह आपका होता है सेकेंडरी की, सॉरी, कीवर्ड डेंसिटी। देन आपका आता है सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड मतलब होता है सपोर्टिंग कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा सपोर्टिंग कीवर्ड मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्डप्रेस कोर्सेज, learn digital marketing with us, this is my supporting keywords. Grow your business or create a website easy while making or learning website wordpress designing, तो wordpress designing is my secondary keyword। तो these type of keywords जो होते हैं आप अपने किस में यूज कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग में यूज कर सकते हो। बट आपका जो ये वर्डप्रेस कोर्सेज है जो आपका फोकस कीवर्ड है, वो आपके पूरे पेज के कंटेंट से, मेरा ये पूरा पेज का कंटेंट लेकर अगर लेट कंसिडर 3 या 400 वर्ड से कंटेंट बन रहा है, तो हम हार्डली 2 टाइम्स ही यूज करेंगे, मतलब मिनिमम 2 टाइम्स एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या होता है, ये पूरा योस्ट एसईओ कंप्लीट होता है। मेरे में इशू आ रहा है, बट हाँ, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिए। तो जैसे नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग का उस टाइम हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, 1 बाय 1 आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना योस्ट एसईओ का एक पर्टिकुलर पेज क्या करोगे, आप लोग परफॉर्म करोगे। समझ में आ रहा है ना? Okay हर्षिता, ma'am. कमलजीत, रेस्ट आप लोगों को, जिशान, शिवम, Yes, करिश्मा, ma'am.
ठीक है। तो मेरे में देखिए इश्यू आ रही है, बट आप लोग अपने में परफॉर्म करो। और अगर प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ तो हम आपको बताएंगे आपकी स्क्रीन शेयर करा के। इन केस अगर नहीं आती है तो फिर आप लोग अपना एक एक पेज का क्या करोगे, परफॉर्म करोगे टास्क वहां पे। ठीक है। वो सिर्फ आपका रिवीजन, योर टेस्ट रिवीजन का ही सेशन रहेगा उस चीज को लेकर। तो अभी भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है जो मेरी तरफ से आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। एक सेकेंड, मैसेज में है। मैम इन सबको परफॉर्म करने के लिए वर्डप्रेस की हेल्प लेंगे। हाँ, वर्डप्रेस पे ही हर्षिता करना है आपको। मेरा देखिए ये वर्डप्रेस की ही साइट है ना आपकी। ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस पे बनाई है और मैंने इसमें पेजेस बनाए थे। तो आप अपने किसी भी पेजेस पे मतलब कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वापस से पूछ सकते हो। जैसे मैंने ये पेज बनाया है वर्डप्रेस, या आप मानिए इसका, तो आपको एलिमेंटर के थ्रू ये काम करना है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के एलिमेंटर पे आपको योस्ट एसईओ करना है। मैम वो अभी वो हेडर वाला भी आई थिंक बाकी है ना आपका, ये पोस्ट। Okay, ma'am. सी ये हेडर वाला है आपका क्रिश। जो ये हम बोले थे ना H1 टैग आपका एक होना चाहिए, तो ये मेरा H1 टैग है सी। मैम वो नहीं एक हाँ। प्लगइन पता है आपने ऐड की थी वो स्टिकी करके, बट वो रन नहीं हो रही। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगी, वो प्रो में चली गई है। उसके लिए मुझे कुछ डिफरेंट वो ढूंढना पड़ेगा। ये वाला स्टिकी हेडर का आप बोल रहे हो ना, जो हाँ हाँ। ये वाला आपका वो कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो वो वाला हम्म। प्लगइन आपका पेड में चला गया है। मुझे कोई डिफरेंट प्लगइन क्या करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा याद दिलाया आपने उस चीज के लिए, मेरे भी माइंड से वो स्किप कर गया था। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो आपने अच्छा याद दिलाया कृष। हम उसका कुछ ऑल्टरनेटिव प्लगइन ना फाइंड आउट करके आपको बताते हैं उसका। ठीक है। ओके मैम। ऐसे याद दिला दिया करो आप लोग प्लीज। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा फिर हम लोग करते हैं काम आगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ विशाल, आप कह रहे थे ना आपको कुछ हेल्प चाहिए थी, तो आप एक बार, Yeah. हाँ स्क्रीन आप शेयर कर लो। रेस्ट हर्षिता, कमलजीत, करिश्मा, क्रिश, जिशान, पल्लवी एंड शिवम। आप पल्लवी आप भी रुकना, आपका भी एलिमेंटर में प्रॉब्लम आ रहा था। आप मुझसे 2-3 बार पूछ चुके हो लेकिन हम नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाए हैं। रेस्ट अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग रुक सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ma'am, हाँ। can you Okay, watch ma'am. my यस WordPress? यस, इट्स विजिबल। Ma'am, this is my एसईओ पेज। um, I write this e-commerce photo editing service ओके, दिस इज योर ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज पेज। page, ओके। and I write this content last 2 days. ओके। ओके, I यू need to राइट change दिस कंटेंट। the I need to change the photos. I change it. This professional image editing service. My H1 is हम्म। this, and interlinking photo touching e-commerce photo editing service. I add here. ओके। Now there is the issues. हम्म। Can you watch it? There is SEO have no issues. हाँ, your meta tag is perfect because it's green here. But हम्म। I need to change this meta description. 1 second. Boost sales with a image. What's your ranking keyword, मतलब आपका की फ्रेज क्या है विशाल इस पेज का? स्क्रॉल अप करिए। E-commerce ई photo कॉमर्स editing फोटो service. एडिटिंग सर्विसेज, स्क्रॉल डाउन। वेट। हाँ, ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज टू बूस्ट प्रोडक्ट सेल्स। सेल्स के बाद आप फुल स्टॉप लगाओ एक बार। इन Sir, एसईओ टाइटल, इन एसईओ टाइटल, SEO title इन एसईओ was एंड, हाँ इन फुल स्टॉप एंड विथ, हाँ। 1 second. ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज टू बूस्ट
Ma'am, प्रोडक्ट्स। can I ask you the keyword I researched on this e-commerce photo editing? हाँ, आप शो करो मुझे एक बार। ये थोड़ा सा Keyword. सिंपल है आपका एसईओ का वो वाला टाइटल, आपको और अट्रैक्टिव वो करना पड़ेगा। वन Yeah. सेकेंड। Ma'am, give me some advice or tips and tricks. How can I develop myself? जस्ट वन सेकेंड। आप पहले अपना वो दिखाओ, शीट दिखाओ जो आपने कीवर्ड एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है। ओके, आपका जस्ट होल्ड इट ना, वन बाय वन Ma'am, चलिएगा। can I send you to you? इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, okay. वन सेकेंड। कीवर्ड फोटो, यू यूज दिस वाला ना, सेकंड वाला, ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज, कीवर्ड Nick. डेंसिटी 27 एंड वॉल्यूम 540 ना। Yeah. ओके, ठीक है। ई कॉमर्स इमेज एडिटिंग, फोटो एंड इमेज बोथ आर सेम, इमेज रिटचिंग, रेजोल्यूशन, कीवर्ड प्रोडक्ट नहीं, आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसका ही है तो फोटो का तो उसमें चेंज करने का नहीं है। वन सेकेंड। ई कॉमर्स प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग एंड रिटचिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, नहीं वही वाला आपका सही है, ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज आपका सही है। अब विशालिक आप काम करो, क्विल बॉट ओपन करो। Quillbot. यस, Okay, ma'am. क्विल बॉट, हाँ, QUILL। I have a paid version of Quillbot. I can enter here. यू यूज दिस क्विल बॉट और नॉट विशाल, मतलब इन प्रीवियस। Yeah, I use this for plagiarism checker, AI detector, AI humanizer, grammar checker. क्विल For बॉट this ऐसा, क्लिक ऑन पैराग्राफिंग टूल, सेकंड। हाँ, या, paragraphic tools. यस, एंड देन कॉपी योर दैट एसईओ टाइटल, कॉपी एसईओ टाइटल करिए आप वहां से अपने वर्डप्रेस वाले सेक्शन से। हाँ, कॉपी, जस्ट कॉपी इट, डोंट कट इट। हाँ, Let me copy. पेस्ट इट, Humanize. जस्ट पेस्ट इट। स्टैंडर्ड, फ्लुएंस, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, और हाँ, ह्यूमनाइज ही बेस्ट है आपके लिए। जस्ट Hmm. क्लिक, हाँ, एंड फ्रेज। लेट्स सी ये क्या देता है, अदरवाइज वी विल यूज चैट जीपीटी टू। Perhaps this. Paraphrase. Photo editing services for e-commerce to help sell more products. Okay. So see, Vishal, जहाँ पे देखिए रेड कलर से लिखा है ना, help sell more products. Yeah, ma'am. Just click on that particular thing. हाँ, word. For or help sell more. एनी पे भी आप देखिए, इसमें ना आपको वर्ड्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। देखिए, For. फॉर की जगह आप लिख सकते हो फोटो एडिटिंग सर्विसेज, टू, नहीं टू अर्न नहीं है, फॉर ई कॉमर्स, फॉर ही रखिए वो, उसको चेंज मत करिए। फॉर ई कॉमर्स टू हेल्प पे जाइए, टू, ओके, ठीक है। आपका ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज टू बूस्ट प्रोडक्ट सेल्स, फोटो एडिटिंग, वन सेकेंड, फोटो एडिटिंग सर्विसेज फॉर ई कॉमर्स टू हेल्प सेल मोर प्रोडक्ट्स, नहीं ये दोनों आपका अलग अलग हो गया। चैट जीपीटी पे जाइए। So you can sell more products. नहीं, आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसमें हम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव लेंगे वहां से। Chat GTPT. Okay, ma'am. जस्ट Can I? पेस्ट करिए अपना उसको, ई कॉमर्स प्रोडक्ट एडिटिंग Econ. सर्विसेज, देन Yeah. डैश लगाइए सेल्स के बाद एक। Dash. हाँ, देन आप उस, नहीं स्लैश नहीं, जस्ट हाइफन लगाइए वहां पे, हाइफन। Hyphen. हाँ, देन राइट इट हियर, टू गिव मोर अट्रैक्टिव कैप्शंस रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, To गिव give मोर more attractive अट्रैक्टिव कैप्शंस caption related to this related statement. to
दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, आई मीन दिस लेट्स सी स्टेटमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आपने लिखा वो करेक्ट है बट वो थोड़ा सा सिंपल हो गया इसलिए। आपको इसमें से कुछ सही लग रहा है? सी हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग फॉर हायर कन्वर्जन, या टर्न ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स फोटो इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स। आपके रेलेवेंट कौन सा लग रहा है विशाल? जस्ट रीड इट एंड टेल मी आपके रेलेवेंट कौन सा ये कैप्शन है। All अगर not relevant, all are like there is no keyword like e-commerce photo ओके, editing service. अगेन आप सेम आस्क एनीथिंग में जाइए, फिर से उसको पेस्ट करिए अपने उस थिंग को जो आपका कैप्शन है ई कॉमर्स वाला। Hmm. रुक जाएगा। ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज टू बूस्ट योर सेल्स। इसमें फिर वही हाइफन लगा के लिखिए, क्रिएट अट्रैक्टिव डिजिटल मार्केटिंग एसईओ टाइटल। Create क्रिएट अट्रैक्टिव डिजिटल मार्केटिंग, digital, डिजिटल मार्केटिंग sorry, marketing, marketing, मेटा टाइटल और एसईओ टाइटल। meta, हाँ, दोनों में से कुछ भी एक लिखिए। मेटा टाइटल, meta title, जस्ट मेटा टाइटल पुट करिए। मेटा टाइटल यूजिंग यूजिंग using यूजिंग ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विस कीवर्ड। e-commerce फोटो एडिटिंग सर्विस कीवर्ड। service कीवर्ड। keyword. ओके, अब Okay, ma'am. एंटर करिए। लेट्स सी, अब इसमें से रीड करिए आपके लिए कौन सा बेस्ट हो रहा है। Professional e-commerce photo service for online store. I think this can be. पूरा प्रॉपर एक बार रीड करिए और आपके लिए जो आपको एकदम अट्रैक्टिव लगे ना, आप पहले उसको कॉपी करना। जो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव, वो कैची लगे कि एज एन ऑडियंस ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव जा रहा है आपके लिए। ये आपका कैसे, टॉप ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज फॉर रिटेलर्स। For online stores ओके, हाँ तो आप or वो ले लो। or top e-commerce photo editing service for retailers and brands. ब्रांड्स, हाँ तो आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक बार हम लोग यहाँ पे क्विल बॉट पे चले जाते हैं, इस जगह पे। इसको रिमूव कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए चाहो तो, हाँ, एंड पेस्ट कर दो आप उसको। There ठीक है, is और I need to change professional touch top e-commerce photo editing service for retailer and brands पैराफ्रेज करिए आप एक बार। for online stores. हाँ, आप एक बार पैराफ्रेज करो, लेट कंसिडर वो आपको खुद चेंज करके दे दे। सी, बेस्ट फोटो एडिटिंग सर्विसेज फॉर रिटेलर्स एंड ब्रांड ऑनलाइन, ठीक है। इसमें हम लोग को फोटो एडिटिंग जो करना है, टॉप की जगह हम लोग बेस्ट ने, टॉप ज्यादा अट्रैक्टिव है, टॉप ई कॉमर्स। हाँ तो आप एक काम करो विशाल, आप जी मैम. कर दो टॉप ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज, ठीक है, Hmm. फॉर ऑनलाइन स्टोर्स। आप वो कर दो जो आप पहला आप करेक्ट कर रहे थे ना अपना, आप वो कर दो। रिटेलर्स For एंड ब्रांड की जगह ऑनलाइन स्टोर्स कर दो। for online stores. Is it okay, ma'am? आप अपने ब्रांड को भी बोल सकते, आपका ऑनलाइन स्टोर है क्या? Online store, not. I am not online stores. नहीं, हाँ We ऑनलाइन। just provide the service, image editing service. ओके, यू ओनली प्रोवाइड दी सर्विसेज, ओके। तो वो जिनका भी होगा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको वहां पुट कर दो, ये थोड़ा अट्रैक्टिव है आपका। ये जो टॉप आपका है ना, इसको आप कॉपी कर लो एंड अपना आप वहां पे पुट कर दो चाहो तो, एसईओ में। Okay, okay, ma'am. Top e-commerce photo editing service. एंड फुल स्टॉप स्टोर्स के बाद आपका, ठीक है। Okay, ma'am. बूस्ट सेल्स विद इमेज एक्सपर्ट ई कॉमर्स फोटो एडिटिंग सर्विसेज, ठीक है। गेट स्टनिंग प्रो क्वालिटी इमेजेस। इमेजेस के बाद क्या लिखा हुआ है विशाल? Images fast, फास्ट, FAST. ओके। इवेल्युएट विद ब्रांड एंड कॉन्टैक्ट अस टुडे। हाँ, ये आपका डिस्क्रिप्शन ज्यादा सही है।
डिस्क्रिप्शन आपका सही है, मत चेंज करिए। Okay, ma'am. हम्म। Now there is readability. ओके, रीडेबिलिटी में आपके आ रहे कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, टेक्स्ट थ्री कंटेन सेंटेंसेस, इतना आगे सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड No, just ट्रांजिशन वर्ड। forget this subheading distribution. It's not ओके ओके problem, I ओके think. ओके। Problem is consecutive and transaction words is this problem, ma'am. नहीं, आई डोंट थिंक सो ट्रांजिशन वर्ड इज अ प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक एरर्स। मतलब इट्स नॉट अ There's not. ह्यूज, पैसिव है, आपका मेन मेन तो करेक्ट है, इतना ह्यूज आपका ये प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. Would you think that I need to fix this problem? What do you think? Subheading is okay. Transition only 11.12 sentence contain the transition word which is not enough. Okay, transition word में तो ये कह रहा है कि आपको सिर्फ 11.2% ही इतने sentences जो contain कर रहा है, आपको और transition words का use करना पड़ेगा। Yeah. Okay, ठीक है, इतना वो भी नहीं। Consecutive sentences the text contain three instances where three or more consecutive sentences starts, ये करेक्ट कर लीजिए। जो फर्स्ट वाला आपका जा रहा है ना सेम Consecutive वर्ड sentence. से, हाँ, क्योंकि आपके तीन जगह पे ऐसे उसने फाइंड आउट किए हैं कि सेम वर्ड से आपकी स्टार्टिंग हो रही है Yeah, yeah. कंटेंट में, तो उसको बस आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। रेस्ट टू इट्स ओके, बस फर्स्ट वाला आप ठीक कर लेना एक बार Okay. कंटेंट में। There is my content. I can show you my docs file of this content. हाँ, आप मुझे डॉक्स फाइल शो कर दो, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें ना वो आपका थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा अंडरस्टैंड करने में। Okay, man. E-commerce. Photo editing. This is my docs file, ma'am. One second. It's totally handmade content I write, not ChatGPT वेरी गुड, मतलब एक क्वालिटी or कंटेंट है आपका ये। others AI tools. दिस इज योर क्वालिटी कंटेंट, अगर आपने कहीं से भी यूज नहीं किया है ना, तो दिस इज योर क्वालिटी Ma'am, कंटेंट। ma'am, I can't hear you. ओके ओके, नहीं नहीं, आई एम सेइंग विशाल, दिस इज योर क्वालिटी कंटेंट बिकॉज यू राइट इट बाय योर ओन, मतलब आपने कहीं से भी कॉपीड नहीं किया है, तो ये क्वालिटी कंटेंट है आपका, तो ये आपके लिए बहुत इजी बेसिस पर, अगर आप इसका एसईओ अच्छे से करोगे ना, तो बूस्ट करेगा आपके लिए ये। Yeah, तो ma'am, I आपका also input here. This is keyword, and ओके, this is the keyword I also input here. And फैशन एंड and रिटच। please tell me the suggestion, tips or tricks. What you know? How can I more improve my content, or how can I rank it easily? If you want to give me some advice, नहीं, tips श्योर, and tricks. आई विल प्रोफेशनल इमेज और विशाल, आप अपना कंटेंट ना ये मुझे आप शेयर कर सकते हो क्या, इन मतलब व्हाट्सएप पे भी अगर आप शेयर कर दोगे ना, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा रीड करना, बिकॉज ऐसे ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, Yeah, अगर yeah, प्रॉब्लम ना हो तो। yeah, yeah. Of course, I can share you the हाँ, link. बिकॉज Ma'am, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कंटेंट को मतलब रीड करने में, इसलिए yeah, of course, ma'am. Ma'am, where I can is there? I can. you can just send me in the group, I'll share, मतलब then after you will delete it, just share this content on the group, or I just wait it Can now। I share it to you personally? नहीं, आप डिलीट कर देना, आप डिलीट सब में से कर देना, एक्चुअली पर्सनल वाले थोड़ा सा दिक्कत है मेरे वाले में, इसलिए Uh, Ma'am, आप मतलब ग्रुप में से डिलीट कर देना can परमानेंटली। you use Facebook or like this? आई यूज फेसबुक, बट मतलब मैं Is उसमें there any problem? डेली यूजर नहीं है। इंस्टाग्राम में भी आई एम सो सॉरी, आई एम थोड़ा आउटडेटेड, दो आई एम टीचिंग यू डिजिटल मार्केटिंग, Okay, ma'am, okay. बट आई एम आउटडेटेड पर्सन, दैट्स व्हाई। No, no problem, no आप problem. मुझे एक बार ग्रुप में, आप ग्रुप में मुझे शेयर करिए, Ma'am, हम उसको कहीं पे व्हाट्सएप पे एक जगह सेव कर लेते हैं, देन आप ग्रुप से डिलीट कर दीजिएगा, okay, डिलीट ma'am, बाय I, ऑल I, I करके। share it to you, ma'am. I share it to you. वन सेकेंड, जस्ट हाँ, आप डिलीट कर दो ग्रुप से, उसको अपना डिलीट इट ऑल कर दो, डिलीट फॉर एवरीवन, हाँ डिलीट, जस्ट हाँ।
ठीक है विशाल, हम ये रीड करके ना आपको बताएंगे। वैसे मुझे तो जैसे आपने ओरिजिनल लिखा है तो वो रीडेबल ही आपका होगा, बट मुझे कहीं पे ऐसा कुछ डाउट लगेगा ना किसी पैरा में ना, तो हम वो Hmm. आपको जरूर उस पे मार्क करके सजेस्ट कर देंगे। Okay, man, you can mark it red marks then. यस। And ma'am, please give me some tips and tricks. How can I rank my this content in the Google? श्योर श्योर विशाल, फॉर श्योर। तो मुझे बस आप 2 या 3 डेज का टाइम देना, बिकॉज थोड़ा सा अगस्त मेरा ना बिजी चल रहा है, जस्ट बिकॉज मतलब इतने फेस्टिव सीजन है इस साइड पे। तो आई एम सो सॉरी, बट हाँ आई एम फॉर श्योर हम आपको रीड करके ना इसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो आई विल मार्क इट विथ रेड और आपको हम शेयर कर देंगे। Ma'am, apart from this, other sites I can want to see. Give me some advice that how can I rank my website, and I send it to the link to you. हाँ क्या विशाल, आई एम सो सॉरी ना, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं क्या? Okay. Ma'am, you know that I send you the link of my website to you, वेबसाइट, यस and यस I यस। and I and I ask you some advice from you. यस How यस can I यस। rank? And आई एम सो you don't सॉरी। don't give me the result, नहीं, आई एम my सो सॉरी ना। improvements and other things. फॉर श्योर, बिकॉज आई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगस्त थोड़ा सा मेरे लिए बिजी जा रहा है बस इस वजह से। वरना आई फॉर श्योर हम आपको इसके रिगार्डिंग ना आपको हम दे देते, लेकिन आप मुझे टाइम दो। हम आपको सबसे पहले कंटेंट का बता देंगे और उसके बाद हम आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड भी बता देंगे। Okay, ma'am. Okay. ओके। Okay. Thank you, ma'am. वेलकम विशाल, बाय, टेक केयर विशाल। Okay.